दोस्तों, वकील बनना आज के समय में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में हर किसी की अपनी अपनी सोच है। कोई इसे बहुत ही इज्जत वाला पैसा मानता है तो कोई कहता है कि इसमें बहुत ही संघर्ष है और पैसा बहुत देर से आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वकील बनना ना तो पूरी तरह से आसान है और ना ही पूरी तरह से मुश्किल, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें अगर सही समझ, सही धैर्य और सही दिशा हो तो यह प्रोफेशन इंसान को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और अगर बिना सोचे समझे सिर्फ डिग्री लेकर इसमें कूद गए तो यही प्रोफेशन आपको मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से परेशान भी कर सकता है। अब जब कोई लॉ स्टूडेंट अपनी एलएलबी पूरी करता है और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसी दिन से वह ऑफिशियली एडवोकेट कहलाता है। लेकिन उस दिन से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब उसे यह तय करना होता है कि वह किस क्षेत्र में प्रैक्टिस करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसे क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि कोर्ट में बहस करना, जमानत के मामले, एफआईआर, पुलिस और जेल से जुड़े केस ज्यादा रोमांचक होते हैं। तो वह किसी क्रिमिनल एडवोकेट के अधीन काम करना शुरू कर देता है। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट है जो सिविल लॉ को चुनता है, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मनी रिकवरी, इंजेक्शन यानी कि स्टे और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले पसंद होते हैं। और कोई रेवेन्यू लॉ में जाता है, जहां जमीन, खातेदारी, नामांतरण और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े केस होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट का गांव या कस्बा है और वहां जमीन के झगड़े ज्यादा होते हैं तो रेवेन्यू एडवोकेट बनना उसके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि उसे अपने ही इलाके में काम मिल सकता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट बिना सोचे समझे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर रेवेन्यू लॉ चूज कर ले तो उसे क्लाइंट मिलने में बहुत समय लग सकता है। अब क्षेत्र तय करने के बाद अगला सबसे बड़ा कदम होता है एक सीनियर एडवोकेट का चुनाव। और यहीं पर ज्यादातर जूनियर एडवोकेट गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई बार वे नाम देखकर सीनियर चुन लेते हैं, यह सोचे बिना कि वह सीनियर जूनियर को सिखाएगा या नहीं। उदाहरण के लिए अगर कोई सीनियर एडवोकेट जिसका बहुत बड़ा नाम है लेकिन वो आपको सिर्फ फाइल उठाने और तारीख नोट करने तक सीमित रखता है तो आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलता। जबकि एक कंपैरेटिवली कम प्रसिद्ध सीनियर अगर जूनियर को ड्राफ्टिंग सिखा दे, आर्ग्यूमेंट समझा दे, कोर्ट में बहस करना सिखा दे, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने लगे तो वही जूनियर आगे चलकर एक अच्छा वकील बन सकता है। शुरुआत में जूनियर एडवोकेट को लगभग कोई भी अपना केस नहीं देता, क्योंकि क्लाइंट सोचता है कि नया वकील है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वह किसी पुराने और जाने माने वकील के पास जाना पसंद करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति पर 302 या 376 जैसे गंभीर धारा लगी हो, या 325 का भी, शुरुआत में तो कोई 325 का भी नहीं देता, और तो वो नए एडवोकेट को छोड़कर किसी एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर के पास ही लोग जाएंगे। इसी तरह सिविल मैटर में भी लोग प्रॉपर्टी या करोड़ों के डिस्प्यूट में नए वकील पर भरोसा नहीं करते। और यही कारण है कि जूनियर एडवोकेट की शुरुआत की इनकम है वो लगभग शून्य होती है। कई जूनियर तो 1-2 साल तक बिना 1 रुपया कमाए सिर्फ सीखते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक जूनियर एडवोकेट सुबह 10 बजे कोर्ट जाता है, वहां पूरे दिन सीनियर के पीछे पीछे चलता है और शाम को सीनियर एडवोकेट के चेंबर में ड्राफ्टिंग करता है, और फिर सीनियर एक काम और हैंडओवर कर देता है कि रात को घर जाकर अगली तारीख की तैयारी करो। लेकिन महीने के अंत में उसके पास कोई सैलरी नहीं होती। ऐसे में अगर उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उस पर घर से प्रेशर आता है कि तुमने पढ़ाई तो पूरी कर ली, अब नौकरी क्यों नहीं करते। और यही प्रेशर कई अच्छे लॉ स्टूडेंट्स को बीच में ही प्रोफेशन या एडवोकेसी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अब अगर वकील बनने की फायदे की बात करें तो सबसे पहला और बड़ा फायदा है समाज में मिलने वाला सम्मान। क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी वकील को लोग साहब कहकर ही बुलाते हैं। लोग मानते हैं कि यह व्यक्ति कानून जानता है और इसकी बात में दम है। उदाहरण के लिए अगर किसी मोहल्ले में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाए और वहां पर एक वकील मौजूद हो तो लोग उसकी बात सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति कानून के दायरे में सही सलाह देगा। और दूसरा बड़ा फायदा है कानून की जानकारी, क्योंकि वकील बनने के बाद आपको ये पता होता है
कि आपके अधिकार क्या है, पुलिस आपको कहां तक रोक सकती है, एफआईआर कैसे दर्ज होती है, नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी आम आदमी को अचानक पुलिस थाने बुला ले तो वो घबरा जाता है, लेकिन एक वकील जानता है कि बिना कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और वह आत्मविश्वास के साथ बात करता है। तीसरा फायदा यह है कि एक वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है और उसे किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना पड़ता, ना कोई रिटायरमेंट एज होती है और ना ही ट्रांसफर का डर। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी को हर कुछ साल में ट्रांसफर झेलना पड़ सकता है, लेकिन वकील जहां चाहे वहीं प्रैक्टिस कर सकता है। दोस्तों, चौथा फायदा यह है कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं होती। जैसे एक जूनियर एडवोकेट शुरुआत में स्ट्रगल करता है, लेकिन 8-10 साल की प्रैक्टिस के बाद वही एडवोकेट अगर 138 एनआई एक्ट या डिवोर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या एंटीसिपेटरी बेल्स जैसे मामलों में माहिर हो जाए तो वो एक केस की फीस ही 50,000 से 1 लाख रुपए तक ले सकता है। पांचवा फायदा यह है कि वकील समाज में अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जैसे अगर किसी गरीब व्यक्ति को किसी झूठे केस में फंसा दिया जाए तो वकील ही उसे न्याय दिलाने का माध्यम बनता है, और यही वह संतोष है जो किसी और प्रोफेशन में कम मिलता है। अब अगर नुकसान की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान वही है जो शुरुआत में आता है, यानी पैसों की कमी। क्योंकि जब आपके दोस्त इंजीनियरिंग या एमबीए के बाद 30-40 हजार की नौकरी कर रहे होते हैं, तब आप कोर्ट में बिना सैलरी के काम कर रहे होते हैं, और यह कंपैरिजन मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान करता है। दूसरा नुकसान है मानसिक तनाव, क्योंकि क्लाइंट रोज फोन करेगा, तारीख पूछेगा, रिजल्ट पूछेगा, और अगर केस में कोई सेटबैक आ जाए तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर जमानत खारिज हो गई तो क्लाइंट यह नहीं सोचेगा कि कानून ऐसा था, बल्कि वो कहेगा कि वकील ने ठीक से बहस ही नहीं की। तीसरा नुकसान है लंबा वर्किंग आवर, क्योंकि वकील का काम सिर्फ कोर्ट से शुरू होकर देर रात तक ड्राफ्टिंग रिसर्च में चलता है। और चौथा नुकसान है जॉब की सिक्योरिटी का ना होना, क्योंकि अगर कुछ समय तक केस ना आए तो इनकम पूरी तरह से रुक जाती है। और पांचवा नुकसान है कंपटीशन, क्योंकि आज हर साल हजारों लोग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और हर शहर में वकीलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में खुद को अलग साबित करना आसान नहीं है। छठा नुकसान है एथिकल डायलेमा, क्योंकि कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो झूठे केस में मदद चाहते हैं या गलत तरीके अपनाने को कहते हैं, और यहां वकील को तय करना होता है कि वह पैसा चुने या अपने जमीर को। अंत में अगर किसी लॉ स्टूडेंट को यह तय करना है कि उसे वकील बनना चाहिए या नहीं, तो उसे यह समझना होगा कि यह प्रोफेशन पैशन, ऑनेस्टी और कंटिन्यूअस लर्निंग मांगता है। उदाहरण के लिए जो स्टूडेंट सिर्फ यह सोचकर लॉ करता है कि जल्दी पैसा कमाएगा, वह अक्सर निराश होता है। लेकिन जो स्टूडेंट यह मानकर चलता है कि पहले सीखना है, फिर नाम बनाना है और फिर पैसा आएगा, वही आगे चलकर एक सफल वकील बनता है। इसलिए दोस्तों, वकील बनना एक लंबी दौड़ है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। इसमें जो टिकता है वही जीतता है। और अगर आप संघर्ष से डरते नहीं हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं और न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो यह प्रोफेशन आपको ना सिर्फ पहचान देगा बल्कि आत्मसंतोष और पैसा भी देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हर कानून को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।